तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है गाइस कि सिटिंग अरेंजमेंट 100% आएगा, चाहे वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो, सर्कुलर हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, या षटभुजाकार हो, या त्रिभुजाकार हो, कोई सी भी आकृति आपको दे सकती है और कितने भी व्यक्ति आप लोगों के साथ में अरेंजमेंट में दिए जा सकते हैं। तो उन सभी पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज तो हमारा जो है दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट के। तो रेडी हैं आप सभी लोग? सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले सीखने के लिए। देखिए, बेसिक कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो मैं आपको बताऊं कि अरेंजमेंट को बताने से पहले ये बताया जाता है कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो आपको बाईं तरफ मुड़ाएगा या दाईं तरफ मुड़ाएगा, या किसी व्यक्ति के बाएं तरफ बिठाएगा या दाएं तरफ बिठाएगा, लेफ्ट साइड में बैठेगा या राइट साइड में बैठेगा। इन सभी पर हम लोग इससे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले भाई साहब आप ये तो देख लो कि कम से कम कितने ऐसे हैं अरेंजमेंट जो आप लोगों को पढ़ने हैं। देखिएगा इधर, टेबल कोई सी भी हो सकती है, सबका कंसेप्ट सेम चलता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर को अपन बोल सकते हैं रेखा में, ठीक है ना, रेखा में अरेंजमेंट दे रखा हो, यानी इस प्रकार का हो सकता है अरेंजमेंट कि एक सिंगल लाइन दे दे और बोले कि सारे के सारे व्यक्ति जो हैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट दे सकता है, बिल्कुल बहुत ही कॉमन है और काफी बार आता भी है, करेक्ट। देखिए, दूसरा अरेंजमेंट होता है दोस्तों इसी के अंदर, जब डबल लाइन दे देता है और भाई साहब बोलता है कि कुछ व्यक्ति लाइन 2 में बैठे हैं जो दक्षिण में देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति लाइन 1 में बैठे हैं जो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, और ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट हो सकता है, इसको लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन वाला अरेंजमेंट में उत्तर की तरफ देखने वाला बहुत ही कॉमन है। यही चीज आपको दक्षिण की तरफ भी दिखा सकता है कि सारे व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं सिंगल लाइन के अंदर। अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि एक कुछ व्यक्ति जो है एक पंक्ति में बैठे हैं और वो सारे लोग पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, या फिर वो सभी लोग पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कंसेप्ट कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। ये मेनली आप लोगों के सामने लीनियर से रिलेटेड कंसेप्ट बनेंगे। दूसरा बनेगा दोस्तों सर्कुलाकार। सेकंड जो है वो है सर्किल से रिलेटेड, कि सारे लोग, ठीक है, सर्किल यानी कि गोले में, या यूं कह सकते हैं गोलाकार मेज, गोलाकार टेबल दे दी या फिर लोग बैठ गए, ठीक है ना। सर्कुलर के अंदर क्या होता है, कंसेप्ट जो मेनली पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि लोग जो हैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं, या फिर सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अरेंजमेंट बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, उनमें से कुछ जो हैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ जो है वो बाहर की तरफ देखते हैं, आउट ऑफ सेंटर देख रहे हैं। तो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सारे के सारे केंद्र की तरफ देखें, सेंटर की तरफ, या फिर आउट ऑफ सेंटर, केंद्र से बाहर, है ना, केंद्र से बाहर। एक तो होता है सेंटर, एक तो सेंटर की तरफ फेसिंग टू दी सेंटर, फेसिंग आउट ऑफ दी सेंटर, ठीक है ना, आउटसाइड दी सेंटर यूं कह सकते हैं। और कुछ जो है केंद्र की तरफ भी देखेंगे और कुछ लोग केंद्र से बाहर की तरफ भी देखेंगे। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर के अंदर हम तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो स्क्वायर हो सकता है। टेबल जो है वो स्क्वायर हो सकती है, जिसको आप कह सकते हो दोस्तों
जो है वर्गाकार, है ना। स्क्वायर टेबल का मतलब होता है गाइस वर्गाकार टेबल। अब स्क्वायर टेबल में क्या होता है, इस प्रकार से कंसेप्ट बनता है कि चार व्यक्ति भुजा पर बैठे हैं, प्रत्येक भुजा पर एक एक, और चार व्यक्ति ऐसे हैं जो भुजा के बाहर मतलब कॉर्नर पर बैठे हैं और बाहर की तरफ देख। या फिर भाई साहब इसका इस प्रकार भी हो सकता है कि भाई साहब सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हों, बैठे इस प्रकार, ठीक है, कुछ अंदर कुछ बाहर, या सारे के सारे अंदर, या फिर ये भी आ सकता है कि सारे के सारे बाहर देख रहे हो। सेम कंसेप्ट जो आप उसमें पढ़े वही कंसेप्ट आप यहां भी पढ़े, ठीक है, करेक्ट। बात समझ में आ रही है। इसके अंदर एक कंसेप्ट और बन सकता है वर्गाकार में कि प्रत्येक भुजा पर दो दो लोग बिठा दिए या एक एक व्यक्ति बिठा दिया और वो सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले, ये 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 वो बहुत कम पूछता है, वो आयताकार टेबल में ज्यादा पूछी जाती, लेकिन वर्गाकार टेबल में इस प्रकार के कंसेप्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते। ठीक है, हमें तो कुछ भी दे दे सबका कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टेबल दे सकता है दोस्तों, आयताकार हो सकती है टेबल। आयताकार टेबल किस प्रकार से आएगी सब लोग जानते हैं, आयत थोड़ा सा इस प्रकार से बनाएंगे, प्रत्येक भुजा पर दो दो व्यक्ति बिठाता है। मोस्ट प्रोबेबली आयताकार का रूल है कि मैक्सिमम के सामने जो कंसेप्ट निकल कर आते हैं वो यही निकल कर आते हैं कि प्रत्येक भुजा पर दो दो लोग बैठे, पर उसकी इच्छा है यार, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कोनों पे भी बिठा सकता है एक एक व्यक्ति को, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आजकल जो नए प्रश्न बन रहे हैं जो 2021-2022 में देखे गए हैं उनके हिसाब से दोस्तों आपके पास ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार टेबल इस प्रकार। ऐसा भी आ गया आजकल टेबल, इसमें भी देखो 6 लोगों का अरेंजमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। या फिर सारे के सारे बाहर, देख रहे हो? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर आयताकार, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर त्रिभुजाकार, ठीक। अगर लो देखो, अब यहां पर देखिएगा, ट्राइंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, और इसके बाद अब आप देखिए तीसरा ये था, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया गाइस, और छठा आता है हेक्सागोनल टेबल। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि वहां पे जाके आप इस प्रकार ना सोचने लग जाएं कि यार ये तो क्वेश्चन हमने किए ही नहीं। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, षटभुजाकार आ जाए, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब है षटभुजाकार आकृति, षटभुजाकार मेज, ठीक है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट कैसा भी आ जाए आपको, ठीक।
अब वो हेक्सागोनल दे दे, हेक्सा कुछ भी दे दे भाई साहब, आपको सब आने चाहिए। ठीक है, करेक्ट है गाइस। सभी लोग थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल करेक्ट है। थम्स अप कर दें सभी लोग। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं बेसिक कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब कि किसी भी व्यक्ति का बायां या दायां क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आप सभी लोग मेरे साथ में जो है दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, मान लीजिए ये चार दिशाओं के बारे में तो आपको ज्ञान अच्छे से होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया से होगा। ठीक है ना, कि ये कौन सी डायरेक्शन होती है गाइस, ईस्ट डायरेक्शन होती है, जिसको आप पूर्व भी बोलते हो। ये जो है आपकी वेस्ट, पश्चिम दिशा होती है, जिसको आप वेस्ट बोलते हो, है ना, पश्चिम। ये आपकी नॉर्थ होती है, उत्तर दिशा। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये साउथ होता है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में दक्षिण। ठीक, एक व्यक्ति है इस पॉइंट पे, सपोज करिए कि इस पॉइंट पे एक व्यक्ति है। ठीक, अब आप लोग देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, मान लीजिए सपोज करिए एक व्यक्ति ए है जो इस पॉइंट पे खड़ा है, ये उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से भली भांति पता है कि हम जब भी दिशा की बात करेंगे, हम हमेशा अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करेंगे। उल्टा हाथ कौन सा है? आप सभी लोग इस स्क्रीन को देख रहे हो, इस स्क्रीन को देख रहे हो, तो जहां पर ये बेसिक लिखा हुआ है, इस तरफ जो मेरा हाथ आ रहा है, जिस हाथ में मेरे घड़ी है, ये वाला हाथ मेरा बायां हाथ है, इसको मैं उल्टा हाथ बोलता हूं, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। और जिससे मैं लिख रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है दोस्तों, ये मेरा सीधा हाथ है, इसको मैं दायां हाथ बोलता हूं। ठीक है ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट जहां पे लिखा हुआ है, ये मेरा बायां हाथ है, और इधर की तरफ जिससे मैं लिख रहा था अभी, ये डायरेक्शंस बना रहा था, ये मेरा दायां हाथ है। तो मेरे को हमेशा उल्टे हाथ, बाएं हाथ का प्रयोग करना है। मुझे जब भी पूरे के पूरे दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट, पजल हो, चाहे अपना जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो, रैंकिंग वाला टॉपिक हो, कुछ भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, तो मैंने आपको एक ही कंसेप्ट सिखाया, उल्टे हाथ का प्रयोग करना है। ठीक है, आप सभी बच्चे साथ में ही मेरे साथ ही निकाल लो, मेरे साथ ही फटाफट से उल्टे हाथ निकाल लो जल्दी से यहां पर, है ना। सभी लोग कॉपी में, आप अपनी कॉपी में ऊपर की तरफ जाता हुआ ऐसे तीर का निशान बना लें एक। ठीक है, क्लियर है। और इस उल्टे हाथ को साथ के साथ प्रैक्टिस कर लें। इस उल्टे हाथ को लेकर जाएंगे, जब लेकर जाएंगे उल्टे हाथ को यहां पर, तब आप देख सकते हैं कि ऊपर की चमड़ी वाला भाग या नाखून वाला जो भाग होता है दोस्तों, वो हमारा बायां पोर्शन होता है। वो हमारा बायां पोर्शन होता है, जिसको अपन लेफ्ट बोलते हैं। और वाला भाग, अंदर वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये हमारा दायां पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है? दायां पोर्शन होता है, जिसको हम राइट बोलते हैं। तो देखना, हम ऊपर गए, नाखून वाला भाग या जिसको हम कहते हैं ऊपर की चमड़ी वाला भाग जो होता है, ये हमारा बायां पोर्शन होता है। और हथेली वाला भाग, है ना, अंदर क्या सफेद वाला जो भाग होता है, ये हमारा दायां पोर्शन होता है, या ये हमारा राइट पोर्शन होता है। करेक्ट गाइस, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? वेरी गुड यार, वेरी गुड, मजा आ गया, क्या बात है। बस यही तो जोश हमें चाहिए था। नोट करना है क्या? कर लो साथ के साथ, और तो क्या है। पीडीएफ तो मिलेगी ही वैसे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कंसेप्ट रहेंगे सारे।
देखिए बहुत सारे बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जड़ से खत्म कर देंगे हम इस डर को। ठीक है, इस डर को जड़ से मिटा देंगे। बस आप पूरा फोकस यहां रखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, इस पॉइंट पे खड़ा है और ये उत्तर की तरफ देख रहा है, हम उल्टे हाथ को लेकर जाएंगे। तो बस मुझे इतना बता दीजिए कौन सा पोर्शन लेफ्ट है, कौन सा पोर्शन राइट है। तो देखिए ऊपर की चमड़ी वाला जो भाग है, काला वाला भाग या नाखून वाला जो भाग है, वो इसका क्या बनाएगा, लेफ्ट। करेक्ट। और हथेली वाला भाग देखिए, हथेली वाला भाग ये वाला क्या बनाएगा, राइट। ये वाला पोर्शन लेफ्ट है, ये वाला पोर्शन राइट है। अब इसके अपोजिट में उल्टा अगर चलेंगे, नॉर्थ में जा रहे थे तो ये लेफ्ट ये राइट था। जब साउथ में जाएंगे तो हाथ को ऐसे लेके जाना पड़ेगा भैया। हाथ को ऐसे लेकर जाएंगे तो अब आप देखिए नेल्स वाला पोर्शन कहां पे आ रहा है, इधर आ रहा है। ये लेफ्ट हो गया और इस बार ये राइट हो गया, तो सही तो है। अरे यार ऊपर जा रहे थे, ये लेफ्ट ये राइट था। तो जब अपोजिट में उल्टा जाएंगे तो भैया ये वाला पोर्शन लेफ्ट और ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, राइट। इसी प्रकार देखना, हम वेस्ट में गए, पश्चिम में गए। पश्चिम में गए, नाखून वाला कहाँ है, नाखून कहाँ है, नीचे है। नाखून वाला पोर्शन नीचे आ रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन लेफ्ट है, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, राइट। और इसके अपोजिट में अगर ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो नाखून वाला पोर्शन, नेल्स वाला पोर्शन क्या है, लेफ्ट। और भाई साहब ये देखो नीचे, हथेली वाला पोर्शन क्या है, राइट। करेक्ट। देखना इधर, ऊपर गए तो ये लेफ्ट ये राइट, अपोजिट में आए तो ये लेफ्ट ये राइट। फिर इसी प्रकार वेस्ट में गए तो ये लेफ्ट ये राइट, तो इसके अपोजिट ईस्ट में गए तो ये लेफ्ट ये राइट। बात समझ में आ रही है गाइस, क्लियर है आपको, चीजें समझ में आई। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा वेस्ट में ऐसे हाथ रखना है। आप तो बस इतना याद रख लो कि मुझे वेस्ट में ऐसे हाथ रखना है और ऐसे घुमाना है। ठीक है, वेस्ट में ऐसे हाथ रखना है और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। हमेशा हाथ को लेकर जाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसे वेस्ट में रखूंगा तो ये लेफ्ट ये राइट, ईस्ट में गया तो ये लेफ्ट ये राइट, फिर ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, ऐसे हाथ को रखना है, नीचे वाला लेफ्ट ऊपर वाला राइट। नॉर्थ में गए तो ये लेफ्ट ये राइट, फिर ईस्ट में गए तो ये लेफ्ट ये राइट, साउथ में गए तो ये लेफ्ट ये राइट। ठीक, करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए देखिएगा इधर दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट को आगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा इधर, क्योंकि यही, यूं समझ लीजिए यही भाई साहब जड़ है। इस जड़ को अगर आपने यहीं पे पकड़ लिया तो यूं समझ लीजिए आप उसको पकड़ के फिर तो पूरे पेड़ पे चढ़ सकते हो। ठीक है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए मैं आपको यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, सपोज करिएगा मैं लिख रहा हूं कि ए कॉमा बी, ए बी के बाएं दूसरे स्थान, दूसरे स्थान, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर पर बैठा है, पर बैठा है। इस लाइन को मान लीजिए मुझे अरेंज कर, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए सिट, ए सिट सेकंड टू दी, सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी। ए सिट सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सुदीप भाई आपको जितना सिखाया जा रहा है ना जीवन में, आप उतना ही सीखें, है ना। घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है ना, ऐसे तो हम ऐसे ही जा रहे थे ना, ऐसे रखा था और ऐसे जा रहे थे। इसको बोलेंगे ना क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है। एंटी क्लॉकवाइज तो ये होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इस प्रकार। मैं एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपको जो सिखाया आपको सिर्फ उतना ध्यान दें, है ना। आप ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की अपन कोशिश करते हैं, इसी चक्कर में जो मेन कंसेप्ट होते हैं वो भी नहीं सीख पाते और फिर धराशायी हो जाते हैं। आपको जीवन में ये स्टेटमेंट देना है कि मैंने पढ़ाई करी थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
या फिर आपको वास्तव में ये स्टेटमेंट देना है आने वाले समय में कि मैंने बढ़िया पढ़ाई की थी और मेरा जम के भैया बढ़िया नंबर के साथ में सिलेक्शन हुआ। बात समझ में आ रही है? दोनों में बहुत फर्क है। समय तो क्योंकि आप दे ही रहे हो, है ना? तो अच्छे से दें, पूरा फोकस्ड होके दें। देखिए, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भैया ये जो लाइन है सिंपल सी, ए सिट सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी। तो भैया याद रखिएगा, हमेशा ये जो सेकंड पर्सन होता है वो पहले बैठेगा। अरेंजमेंट में जो सेकंड पर्सन होता है वही सबसे पहले बिठाया जाता है। मैं बाय डिफॉल्ट अभी मान के चल रहा हूं कि ये सारे लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सपोज करिए एक लाइन है, इस लाइन पर अरेंज करना है मुझे। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो याद रखिएगा, ए हिंदी में पढ़ता रहा हूं पहले, ए कॉमा बी, दो व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं, उसमें जो सेकंड पर्सन है भाई साहब उसको आप पहले बिठाएंगे। इस लाइन के हिसाब से सेकंड पर्सन पहले बैठेगा, ठीक है ना? हमेशा याद रखो, जब भी ऐसी लाइन आएगी उसमें सेकंड पर्सन कौन है? ये फर्स्ट पर्सन ए, सेकंड पर्सन बी, बी को बिठाया। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, हमने बी को बिठा दिया है दोस्तों। अब हम उल्टा हाथ लेकर जाएंगे, इसकी दिशा में लेकर गए, उल्टा हाथ इसकी दिशा में लेकर जाएंगे, तब आप अच्छे से देख सकते हैं ऊपर की चमड़ी वाला भाग जो है, नाखून वाला जो भाग है, वो आपका क्या बनाएगा? बायां। और ये हथेली वाला जो भाग है, ठीक है, अंदर पाम वाला पार्ट जो है, व्हाइट वाला जो पोर्शन है, वो क्या है? दायां। तब आप देख सकते हैं, तो हमें बाईं तरफ जाना है। ए किसके? बी के बाएं दूसरे स्थान पर है ना, तो बी को बिठाया, उल्टा हाथ लेकर गए। बी का बायां किधर है? इधर, इधर की तरफ। तो बायां पहला, बायां दूसरा, इस जगह पर कौन बैठा है? ए बैठा है। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया सिंपल सा। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, उसने ये बोला, तो ये ए किसके? बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी को बिठाया पहले, पहले हमने बी को बिठा दिया, बी के बायां पहला, बायां दूसरा, यहां पर हमने ए बिठा दिया। पर सपोज करो अगर ये भाई साहब, ये तो अभी है नॉर्थ फेसिंग, ये क्या है? नॉर्थ फेसिंग। अगर मान लो यही अरेंजमेंट मुझे साउथ फेसिंग में बनाना होता, यही अरेंजमेंट अगर मुझे साउथ फेसिंग में बनाना होता, कि ये साउथ में देख रहे होते, तब सबसे पहले तो वही कंसेप्ट है, सबसे पहले कौन बैठेगा भाई साहब? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? बी। बी को बिठा दिया हमने, गाइस बी को बिठा दिया। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो मैंने सबसे पहले सेकंड पर्सन बी को बिठा दिया, बी को बिठाया और उसकी डायरेक्शन में अपने उल्टे हाथ को लेकर गया। अब नाखून वाला पोर्शन किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, ये बायां है। तो ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बायां पहला, बायां दूसरा, यहां ए आ गया। ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये हो गया साउथ फेसिंग, ये नॉर्थ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग। अब अगर यही अरेंजमेंट मुझे सर्किल के अंदर बिठाना होता और ये सारे लोग सेंटर की तरफ देख रहे होते, ठीक है, सर्किल पे देखिएगा यही कंसेप्ट। पहले तो बी को बिठाओगे ही सही भैया, पहले तो आप किसको बिठाओगे? बी को बिठाओगे ही सही, सेकंड पर्सन बैठेगा ही। लेके गए हाथ को, नाखून वाला पोर्शन किधर आ रहा है? इधर। तो बी का बायां पहला, बी का बायां दूसरा, यहां पे कौन आ गया? ए आ गया, कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर अगर यही व्यक्ति अगर साउथ की तरफ देख रहा होता, यही व्यक्ति मतलब ये तो सेंटर की तरफ देख रहा है, आउट ऑफ द सेंटर अगर देख रहा होता, बी व्यक्ति जो है अगर ये आउट ऑफ द सेंटर देख रहा होता अभी, तब आप कैसे बिठाते? ये देखो बाहर की तरफ देख रहा है, तो बी का बायां पहला, बायां दूसरा, यहां कौन आ गया? ए आ गया, कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान। ए जो है वो कौन है? बी के बाएं दूसरे स्थान पर, ये हो गया भाई साहब, करेक्ट है? चले नेक्स्ट, आगे देखिए, यहां पर देखेंगे दोस्तों फटाफट से। पहला कंसेप्ट तो ये कि जो लाइन दे रखी थी उसमें पहला वाला व्यक्ति नहीं, दूसरा वाला है ना, ये वाली लाइन जब भी आएगी दूसरा वाला व्यक्ति हमेशा पहले बैठेगा। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बी सबसे पहले अरेंज होगा, सबसे पहले बैठेगा या फिर अरेंज होगा, ठीक। देखिएगा,
अब लाइन अगर ऐसी आ गई, ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, बी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को यहां पर दिक्कत नहीं होने वाली, दिक्कत होने वाली हिंदी मीडियम वालों को। हिंदी मीडियम वालों को समझना बहुत अच्छे से जरूरी, लाइन को पढ़िए आप पहले अच्छे से। ए के बाएं, देखिए यहां पर हिंदी वाले ऐसे पहचान सकते हैं भैया, यहां पर दोनों व्यक्ति साथ में आ रहे थे, देख रहे हो, ए कॉमा बी, सेकंड वाले पर्सन को आपने यहां पर बिठा दिया था। लेकिन अब आप देख रहे हो यहां पर हिंदी मीडियम वाले, देखो यहां पर गैप आ गया, देख रहे हो, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गैप आ गया, वहां पर कोई गैप नहीं था, यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों को जो भी है उनके बीच में इतना बड़ा गैप आ गया। और लाइन को देखिएगा, ए के बाएं दूसरे स्थान पर, वहां बोला था कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, वहां क्वेश्चन ये बन रहा था कि भैया ए के बाएं दूसरे, सॉरी, बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। वहां क्वेश्चन आप क्या बना रहे थे, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा था, तो क्वेश्चन वहां पर बना था कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जिससे क्वेश्चन बनेगा उसको हमने पहले बिठाया था, बी को हमने वहां पर पहले बिठाया था। अब यहां पर अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जिससे क्वेश्चन बनेगा उसको पहले बिठाना पड़ेगा। ए के बाएं दूसरे स्थान, वहां क्वेश्चन क्या बन रहा था, बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी को पहले बिठाया था हमने, पहले किसको बिठाया था, बी को, करेक्ट है कि नहीं, हमने पहले किसको बिठाया था, बी को। परंतु भैया यहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जिससे क्वेश्चन बनेगा उसको पहले बिठाएंगे। यहां पर हमने ए को पहले बिठा दिया, अब ए का बायां पहला और बायां दूसरा, यहां बी आए, तो ये अरेंजमेंट इस प्रकार से बनेगा। या सीधा सीधा कह सकते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच में गैप आ जाए, यानी कोई लाइन लिखी हुई हो, तो याद रखिएगा पहले वाले व्यक्ति को आप पहले बिठाएंगे, और अगर दो व्यक्ति साथ में दे रखे हो, बीच में कॉमा हो, तो सेकंड वाला जो पर्सन है उसको पहले बिठाएंगे आप। ठीक है, वहां पर बात समझ में आ गई, सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर दें। ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ये तो नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग बना लो भैया इसी को, पहले कौन बैठेगा, ए ही बैठेगा ना, इस वाली लाइन के हिसाब से। ए का बायां पहला बायां दूसरा, ए के बाएं दूसरे स्थान पर ये बी होगी, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग। इसी प्रकार सर्किल में अगर ले लें, सर्किल में ले लें भैया, ठीक है, ये लीजिए, ये ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, और इस हिसाब से अगर मान लीजिए बाहर निकल रहा है, ए ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, ये सर्किल में बिठा दिया हमने। ठीक है, सेंटर फेसिंग, आउट ऑफ द सेंटर फेसिंग। चलिए, ये दो लाइनें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगली लाइन की तरफ दोस्तों। ये चार पांच लाइनें जो मैं लिखा रहा हूं, अगर आपने इन पे गौर फरमा लिया, तो जीवन की कोई भी ताकत आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल सीखने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो मान लीजिएगा दोस्तों, मैंने लाइन लिखी कि ए, क्या लिखी, ए, ए बी के बाएं, ए बी के, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो जो सी के, जो सी के जो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है।
या तुरंत बाएं लिख दूं, जो सी के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, ए इज सेकंड लेफ्ट, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज हु इज हु इज इमीडिएट हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। देखिएगा, इसको बनाते हैं सबसे पहले तो। अब यहां पर जो अरेंजमेंट आपको दे रखा है उसके अंदर तीन चीजें दोस्तों आपको दे रखी हैं। कौन कौन सी? एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, और उसको कनेक्ट कर रखा है जो वर्ड से, और फिर दे रखा है व्यक्ति सी। अब ये जो वर्ड दे रखा है दोस्तों, जो के अलावा जो जो वर्ड्स आ सकते हैं वो मैं लिख रहा हूं। जो के अलावा जिसे, जिसे, जिससे, है ना, जिसे, जिससे, उसे, उससे, जो, जिसे, जिससे, उसे, उससे, उसका, जिसका, है ना। इंग्लिश में अगर देखें तो हु, whom, whose, which, ये वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है गाइस, करेक्ट है। यानी कि ये जो वर्ड दे रखा है उसको अपन अभी देखेंगे। पहले तो फिलहाल इस लाइन को देखते हैं। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है भाई साहब। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि सेकंड पर्सन कौन है, बी। इस लाइन को अरेंज करना है। ए किसके? बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो जब दो व्यक्ति साथ में होंगे तो सेकंड पर्सन कौन है? बी, उसको बिठाएंगे आप। ठीक है, देखिएगा ए किसके? बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी का बायां पहला, बी का बायां दूसरा, ये हमने ए को बिठा दिया। ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर बिठा दिया। ये लाइन तो अरेंज हो गई। ए सिट सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, करेक्ट। तो भाई साहब यहां पे वर्ड दे रखा है, कौन सा? जो वर्ड दे रखा है। यहां पर एक वर्ड दे रखा है हु वर्ड। तो हु के बाद वाला जो सेंटेंस होता है या जो व्यक्ति होता है, हु के बाद वाला सेंटेंस परमानेंटली याद रख लो। हु के बाद वाला सेंटेंस जो होता है वो तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है। उसके जस्ट तुरंत पहले कौन सा व्यक्ति आता है? हु के बाद वाला सेंटेंस, यानी कि सी वाली जो बात है दोस्तों, ये जो सी वाली बात है, ये किसके लिए कही जाएगी इनमें से? ये सी वाली बात किसके लिए कही जाएगी? जल्दी बताइए। ये सी वाली बात तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। किसके लिए कही जाएगी? बी के लिए। तो आप कंसेप्ट में लिख भी सकते हो, किसके लिए कही जाएगी ये बात? जस्ट बिफोर। किसके लिए? जस्ट बिफोर, अर्थात तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। ये बात किसके लिए कही जाएगी? जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो सी के तुरंत बाएं हैं। ये बात किसके लिए कही जाएगी दोस्तों? ये बात तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। यानी हम इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे आपको ये समझना है। अब इस लाइन को आप ऐसे पढ़ेंगे कि बी जो सी के तुरंत बाएं हैं, बी जो सी के तुरंत बाएं हैं, बी खुद किसके? सी के तुरंत बाएं हैं। तो भैया सी को आप कहां बिठाओगे? सी को यहां बिठाओगे, तभी तो आप बोल पाओगे कि बी खुद सी के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो सी के तुरंत बाएं हैं। तो सी के तुरंत बाएं कौन है? ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है? ये वाली बात तुरंत पहले वाले के लिए। जो के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए कहा गया है? तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। या यूं कह सकते हैं कि तीन व्यक्तियों के, थ्री पर्सन अरेंजमेंट दे रखा है हमें।
या थ्री थिंग्स अरेंजमेंट दे रखा है, थ्री पर्सन अरेंजमेंट अगर आपको दे रखा हो, थ्री पर्सन अरेंजमेंट के अंदर भैया ये बात परमानेंटली याद रखनी है कि तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए, जो कि तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। तो ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो सी के तुरंत बाएं है, तो सी के तुरंत बाएं कौन है, बी है, बी सी के तुरंत बाएं, जस्ट करेक्ट। अगला देखिए, यहां पे देखिए, ए जो बी के, ए जो बी के बाएं, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, कॉमा, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी के, सी के, सी के तुरंत दाएं है, सी के क्या है, तुरंत दाएं है, करेक्ट। तो यहां बनेगा ए हु इज, ए हु इज सेकंड, ए हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, ए हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी सिट, कॉमा लगा हुआ है, सिट इमीडिएट, इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। चलिए इसको अरेंज करते हैं अब भाई साहब यहाँ पर जो वर्ड जो आ गया ना, ये जो वर्ड स्टार्टिंग के दो लोगों के बीच में ही आ गया, सही है नहीं, वही अरेंजमेंट है, बस फर्क बस इतना सा है दोस्तों, अरेंजमेंट वही है, बस फर्क इतना सा है कि स्टार्टिंग के दो लोगों के बीच में इस बार जो वर्ड आ गया, ठीक है। तो कंसेप्ट तो हमारा बिल्कुल क्लियर है यार, सही है कि नहीं। फिर तीसरा वाला व्यक्ति कौन है, सी, ये इसकी बात किसके लिए कही जाएगी, जो कि तुरंत पहले, जब तीन पर्सन का अरेंजमेंट होगा, थ्री पर्सन अरेंजमेंट होगा, अगर थ्री पर्सन अरेंजमेंट के अंदर थर्ड वाले पर्सन की बात हमेशा याद रख लेना, जब भी जो वर्ड आ जाएगा, परमानेंटली रूल याद रखना है दोस्तों आपको, क्या है, जस्ट बिफोर, ये वाली बात किसके लिए कही जाएगी, जस्ट बिफोर, तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। वहां पर बी और सी के बीच में आ रहा था तो बी के लिए हो रही थी, अब यहाँ पर ए के लिए होगी, पर पहले तो अरेंज करते हैं लाइन को, पहले तो इस हिसाब से जो लाइन है उसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए किसके, अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यही बनेगा ना, तो जिससे क्वेश्चन बनेगा उसको पहले बिठाओगे, बी को बिठाया, बी का बायां पहला, बी का बायां दूसरा, ये बिठा दिया ए, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर, ये देखो, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, देखो, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बनाई, ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये तो बना दिया आपने, है ना। अब ये वाली लाइन अरेंज करनी है आपको, सी के तुरंत दाएं है, सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये वाली बात किसके लिए कही गई है, जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर कौन, यानी ए के लिए कही गई।
कि ए सी के तुरंत दाएं हैं। अब ए जो है ना वो खुद किसके, सी के तुरंत दाएं हैं। सी के क्या है भैया, तुरंत दाएं हैं। तो सी को कहां बिठाओगे आप, सी को कहां बिठाओगे, सी को यहां बिठाओगे तभी तो बोल पाओगे कि ए सी के तुरंत दाएं है। ए किसके, सी के, सी जहां बैठा है उसके इमीडिएट राइट में कौन है, ए है। तो अरेंजमेंट क्या बनेगा, सी ए डैश बी। क्या बनेगा, सी ए डैश बी। ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी के तुरंत दाएं हैं। अब मान लीजिए ये तो नॉर्थ फेसिंग था, अब मान लीजिए यही चीज मुझे साउथ फेसिंग बनानी होती गाइस, तो क्या करता मैं साउथ फेसिंग के लिए, सबसे पहले पहले तो इसी को अरेंज करता सिंपल सा। ए जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहले तो किसको बिठाता मैं, बी को बिठाता। ठीक है, बी का बायां पहला, बायां दूसरा, ये आ गया कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर। फिर आगे लाइन थी सी के तुरंत दाएं है, तो सी के तुरंत दाएं कौन है, ए खुद सी के तुरंत दाएं हैं। ए खुद किसके, सी के तुरंत दाएं हैं। तब आप सी को यहां बिठाते और आप बोल पाते कि हाँ ये उल्टा हाथ गया, हथेली वाला भाग जो होता है अंदर वाला भाग वो दायां होता है, तो सी के तुरंत दाएं कौन हो गया, ए सी के क्या हो गया, तुरंत दाएं हो गया, इमीडिएट राइट हो। करेक्ट, बात समझ में आ रही है। देखिएगा, चलते यहां देखिएगा गाइस। अब अगला चलते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो जो वाला कंसेप्ट हो गया, अब और वाला कंसेप्ट देखिए। ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरे, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, और सी के दाएं, सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए ये कर दी, सी के दाएं तीसरे स्थान पर। ठीक, ए इज सेकेंड टू दी, A is second to the left of B and sit third to the right of C and third to the right of C। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे अगर अरेंजमेंट में क्या आ रहा है तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक व्यक्ति ए दे रखा है, दूसरा व्यक्ति बी दे रखा है, कनेक्टिविटी में और वर्ड दे रखा है एंड वर्ड, और फिर सी दे रखा। तो और की जगह दोस्तों बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, और, या, तथा, लेकिन, और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है ना, और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, एंड, और, बट, ठीक है। ये जो भी वर्ड्स है ना आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब के लिए सेम कंसेप्ट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो पहले तो इसको अरेंज करते हैं दोस्तों। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है नॉर्थ फेसिंग में। ए जो है किसके, बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी को बिठाया, सेकंड पर्सन को बिठाया, बी का बायां पहला बायां दूसरा, ये ए को बिठा दिया।
ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए सिट सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, यानी बी जहां भी बैठा है उसके लेफ्ट सेकंड में ए बैठा है। और फिर उसके बाद में ये लाइन कही गई है दोस्तों, और सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, एंड सिट थर्ड टू दी राइट ऑफ सी। तो ये वाली जो बात कही जा रही है, तीसरे वाले पर्सन की बात कही जा रही है। याद रखिएगा, अगर आपके पास में जब भी और या तथा लेकिन किंतु परंतु ये बात हो, तो ये बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। ये बात हमेशा किसके लिए कही जाती है गाइस? ये बात हमेशा फर्स्ट पर्सन, ये बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? ये बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। ठीक है, ये बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? ये बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी, अर्थात ये बनेगा सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो कौन है भैया सी के दाएं तीसरे स्थान पर? तो ये बात किसके लिए कही गई है? पहले वाले व्यक्ति के लिए, यानी ए के लिए कही गई है कि ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। यानी कि सी जहां कहीं भी बैठा होगा उसके दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? ए। तो ये अरेंजमेंट उठाना है, साइड में बना लिया हमने। सी के दाएं तीसरे स्थान पर है कौन? ए। यानी कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर ए को बिठाना है, तो ए की जगह तो ए आएगा, फिर दो का गैप और फिर सी, तो ये दो का गैप और फिर ये सी को बिठा दिया। ये आपका अरेंजमेंट हो गया, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो यानी कि ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक, दीपक कुमार जी, जो भी परेशानी है आपके जीवन में, एएलपी फाउंडेशन बैच अगर आपको पूरा ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी इस क्लास के बाद में आप कॉल करिएगा, है ना? इस क्लास के इमीडिएट बाद में आप कॉल करिएगा, आपकी समस्या का निवारण करेंगे जो भी है ना बेटा? 9602514332 ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर। कौन सा? 9602514332, करेक्ट? 9602514332, ये वाला। चलिए देखिएगा, अब भैया ये तो नॉर्थ फेसिंग था, अब साउथ फेसिंग देख लेते हैं। लो, साउथ फेसिंग देख लो भाई, ये है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो देखना भैया, सी के दाएं तीसरे स्थान पर है ना, बनाते हैं इसको पहले, तो पहले तो ये बनाते हैं, ए किसके? बी के, ए जो है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? ए। ए खुद सी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी का दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर, ये हो गया। ए जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर, ये हो गया आपका। करेक्ट, करेक्ट गाइस, मजा आया? अब भैया यहां पर देखना दोस्तों, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, स्पेशल लाइन, उसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। मान लीजिए मैंने लाइन ऐसे लिखी, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी डी के, एस और सी डी के, और सी डी के तुरंत दाएं है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी डी के तुरंत दाएं हैं। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सी इज इमीडिएट
सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो देखना इधर, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये बी, बी के बाएं दूसरे स्थान पर ए, ये लाइन बना दी आपने। और सी डी के तुरंत दाएं है, सी जो है किसके, डी के तुरंत दाएं है। अब भैया ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग हो गया। यहां पर ये जो और वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, ये तो एज अ कनेक्टर यूज किया जा रहा है यार, ये तो दो सेंटेंस को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। ये तो फोर पर्सन हो गया यार, यहाँ पर तो कोई कनेक्शन बना ही नहीं। फोर पर्सन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा भैया यहाँ पर। फोर मतलब इस जगह पर कनेक्शन नहीं बना, हो सकता है कि बाद में जो और के कंबाइंड में बहुत सारे कनेक्शन दे रखे हो, पर इस वाली लाइन में फिलहाल यहाँ पर कोई कंसेप्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ये दो अलग अलग लाइनें हैं, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी डी के तुरंत दाएं हैं, ये अलग लाइन है। इनको बस एज अ कनेक्टर और के रूप में यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में अरेंज नहीं होंगी लाइन। तो आपको मेनली इन कंसेप्ट्स का ध्यान रखना है, यही अपने बेसिक कंसेप्ट्स हैं। कल से अपने क्वेश्चंस से अपन लोग जो है प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इन लाइनों को आपको परमानेंटली याद रखना है। ठीक है, करेक्ट है। इस प्रकार से जब दो व्यक्ति साथ में हो तो सेकंड पर्सन पहले बैठेगा, जब दो व्यक्तियों के बीच में गैप दे रखा हो तो पहला वाला व्यक्ति पहले बैठेगा और फिर उसके हिसाब से अरेंजमेंट होगा। ठीक है, साथ में आप लोगों को पता लग गया जो का कंसेप्ट, तीसरे वाले व्यक्ति की बात तुरंत पहले वाले व्यक्ति, जो के तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो के अलावा जो, जिसका, उसका, उसे, उससे, है ना, ये भी आ सकते हैं, हु, हुज, विच। इसके अलावा और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो वर्ड आ जाए तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी, सी की बात हमेशा एक के लिए कही जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चार लोगों के बीच में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, क्लियर है। सो थैंक यू सो मच, कल से करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कीप स्माइल ऑलवेज। ठीक है, कीप स्माइल ऑलवेज। थैंक यू सो मच।